हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आप सबके बीच हम लोग बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। बिल्कुल हम लोग एक बेसिक से सीखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। खासकर मैं इंग्लिश के लिए मैं दिनेश सर आप सबके बीच उपस्थित हो चुका हूं और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे इंग्लिश की जानकारी हो। आप लोग अगर इंग्लिश में कमजोर हैं, आप लोग इंग्लिश से डरते हैं कि मेरा इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, तो मैं दिनेश सर उस इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सबके बीच आ चुका हूं। और मैं जो आज टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर ले वाला हूं ना, बिल्कुल बेसिक से हम लोग एकदम बेसिक जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मत घबराइए कि इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग और कमजोर होता है तो हम लोग को डरने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बहुत ही सिंपल होता है। कहा जाता है ना दोस्त कि जिस चीज में हम लोग बराबर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है, वो चीज हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उससे डर लगने लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। मैं दिनेश सर आपसे वादा करता हूं, आई प्रोमिस यू, कि आपका जो इंग्लिश है उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जिन आपके दोस्त जो हैं उनका जो इंग्लिश कमजोर है वो लोग अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। अब बिल्कुल मैं दूसरे टीचर जैसा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक यूनिक के साथ पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और पढ़ाने की बात तो छोड़िए, मैं सिखाने का काम करूंगा। आइए बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर्स से। ये लेटर्स क्या होता है, एकदम जीरो जो एक में पढ़ते हैं ना दोस्त, उसके लिए है, ठीक है ना। ये लेटर्स क्या है उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यार। देखिए सबसे पहले ये लेटर्स आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना, लेटर्स क्या है। ठीक है, लेटर्स जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप ए से जेड तक पढ़ते हो ना दोस्त। जैसे मैं ए से आप लोग कहा जेड तक आप लोग इसको पढ़े होंगे। कोई कितना हो भी कमजोर होगा ना, इस चीज को तो पढ़ा ही होगा। ये तो मैं मिस कर सकता हूँ, ठीक है ना, इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस है। कितना को भी कमजोर होगा, इतना तो आपको जानकारी है ना, इतना जानकारी है ना, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ए से जेड तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर ए से जेड तक हमारा जाता है कंटिन्यू, ए से जेड तक, ठीक है ना, इसको हम लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, अल्फाबेट्स। में लिख देता हूं अल्फाबेट्स। ओके दोस्त, अल्फाबेट्स। अभी मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं इंग्लिश लिखता जाऊंगा ना, जो भी मैं वर्ड लिखूंगा इंग्लिश में, उसका मीनिंग मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन उसको भी मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, वर्णमाला होता है, ठीक है। तो ए से जेड तक अगर हमारा जो ए से जेड तक लेटर्स जो हमारा रहता है ना, उसको ए से जेड तक कंटिन्यू ए से जेड तक रहता है, तो उसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। मतलब एक गुच्छा टाइप का रहता है। क्या रहता है, गुच्छा, मतलब किसी चीज का ग्रुप रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। वर्ण का मतलब समझ लीजिए एक लेटर्स। और यहाँ पे सॉरी ये माला है, ठीक है ना, ये माला है। एक बार मैं और इसको अच्छे से लिख देता हूं। देखिए वर्णमाला, अभी देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा कंफर्म हो जाएगा आपको। ए से जेड तक जो हम लोग पढ़ते हैं लेटर्स, ठीक है ना, ये होता है हमारा वर्णमाला। ए से जेड तक कंटिन्यू लिखा रहता है, उस चीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी वर्ण का मतलब आप सिंपल से समझ जाइए कि ए बी सी डी ये जो होता है अलग अलग इसको कर दिया जाता है, ये वर्ण है, एक लेटर्स है, ठीक है ना। मगर इसको अभी ये माला से हम लोग समझते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए माला को, ठीक है ना, अलग कर दीजिए। ये माला, माला आप लोग जानते हो ना, माला पहनाया जाता है किसी को। कोई भी आप लोग फंक्शन में जाते हो, चाहे कोई पूजा होता है, तो उसमें जो आते हैं आपके गेस्ट लोग, उस गेस्ट को आप लोग क्या करते हैं, माला पहनाते हैं। तो माला किसको बोलते हैं, पहले उस चीज को आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये जो माला होता है ना, एक फ्लावर, ठीक है ना, एक फ्लावर, ठीक है ना, मैं एक फ्लावर की बात कर रहा हूं।
एक जो फूल होता है उसे तो माला हम लोग नहीं बना सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। हम लोग को माला बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक फ्लावर्स चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, ठीक है। अगर आपको बराबर अच्छे से आ रही है बात समझ में, तो हमारी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो ये जो माला होता है ना, ये एक फूल से नहीं बनाया जा सकता, एक से अधिक फूल चाहिए इसको बनाने के लिए, तभी तो किसको जाकर पहनाओगे। हाँ, एगो फूल ले जाकर थोड़ा नहीं ऐसे जाकर और उसको माला पहना दोगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई बनाने पाए तो एक ही को गुच्छा बनाकर उसको उसमें धागा डाल के पहना सकता है, मगर ऐसा नहीं है। माला बनाने के लिए एक या एक से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, क्या फ्लावर्स फूल होना चाहिए। सेम उसी चीज को मैं समझाना सोच रहा हूँ। जो ए बी हमारा ABCD है ना, जो हमारा लेटर्स है, जो अल्फाबेट है, इसमें मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वर्ड अगर A से Z तक आप लोग लिख रहे हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। मगर उसमें से आप लोग A को अलग कर दो ना, B को आप लोग अलग कर दो, ठीक है ना। A को आप लोग अलग कर दिए, B को, ये हो गया लेटर्स। क्या बोलते हैं, लेटर हो गया, ठीक है ना। तो लेटर के बारे में हम लोग पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से एकदम 0 से एडवांस तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा ये मैं अलग कर दिया हूं, ठीक। तो हमारा ये लेटर्स हो गया, ठीक है ना। मगर इन लेटर को A से Z तक हम लोग कर देंगे, इसको अल्फाबेट बोलते हैं, वर्णमाला। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी मिले, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल लेकर बैठे हैं कुछ टीचर लोग कि क्या होता है कि उसमें गलत भी नॉलेज देते हैं, मगर मेरे को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितने जानकारी है उतना ही दूंगा, बेहतरीन तरीके से दूंगा, ऐसा नहीं कि अपना वो कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे देखते हैं ये लेटर क्या होता है, ठीक ना। ये जो हम लोग ये जो लेटर्स होता है साउंड के आधार पर, ये क्या है, साउंड होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बोल रहे हैं ABCD, ऐसे आप लोग बोल रहे हो ना, ये साउंड के आधार पे होता है दोस्त। किसके आधार पे होता है, साउंड के आधार पे। तो देखिए इस साउंड के आधार पे जब होता है, इसको जब हम लोग बोलते हैं साउंड, हमारे जो गले से आवाज निकलती है, एक साउंड निकलता है, ठीक है ना, साउंड निकलता है। तो इसको साउंड के आधार पर जो लेटर्स होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ये लेटर्स को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 2 भागों में, ठीक है ना, 2 भागों में। ओके दोस्त, आपको समझ में आ रहा है। ये जो लेटर्स हमारा जो ABCD तक जो होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, किसके आधार पे, साउंड के आधार पे। जो हम लोग आवाज निकालते हैं इसमें भी क्वालिटी है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं, आप लोग अगर इसको आप लोग मिस कर दोगे ना तो समझिए कि कोई टीचर नहीं समझा सकता है बराबर, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग लगे रहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए ये 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में। क्या, लेटर्स को 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। क्या करते हैं भाई, अभी 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 2 भागों में। अब लेटर्स जो हमारा 26 लेटर होता है ना, हमारा अल्फाबेट्स का, अल्फाबेट का जो हमारा लेटर होता है कितना होता है, 26 होता है। ओके, तो 26 लेटर जो होता है उसको ही हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हैं। कितने, 2 भागों में डिवाइड किए हैं। अब वो कौन सा है, ठीक है ना। आप लोग भी देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कौन सा, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मगर आपको अभी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारा जो A से Z तक जो हमारा ABCD, सिंपल में समझ जाओ ना, ABCD, ठीक है ना। उसको कितने, 2 भागों में, साउंड के आधार पे। किसके आधार पे भाई, 2 भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पे, साउंड के आधार पे, SOUND, साउंड के आधार पर, साउंड के आधार पर, ठीक है ना। साउंड के आधार पर इसको 2 भागों में मतलब डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, 2 भागों में। अब देखिए वो कौन सा है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए,
कि कौन कौन सा है उसको, बहुत ही सिंपल है, आप लोग पढ़े होंगे मगर मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। पहला होता है एक नंबर, यहां से मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, यहां से एक लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। एक नंबर पे क्या होता है, वॉवल्स होता है, VOWALS, क्या है, वॉवल्स, ठीक है ना। इसमें भी क्वालिटी बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है। यहाँ से इस चीज को ही बच्चे लोग नहीं सीख पाते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि अरे मेरा तो इंग्लिश कमजोर हो गया, 10-12 में चले जाते हैं, फिर भी कमजोरी रहता है, क्योंकि हमारा क्या है ना कि जो बेसिक कमजोर रहेगा, बेसिक कमजोर रहेगा, तो फिर ऊपर जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई मकान बनाता है, तो मकान में सबसे पहले वो जो पिलर लगाता है, पिलर, ठीक है ना, उसको लगाता है किस लिए, कि मकान ऊपर भी जाएगी तो गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा, नो चांस, ठीक है, नहीं गिरेगी। ठीक, इसके लिए पहले आप लोग बेसिक को मजबूत कीजिए। आप लोग डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, ये अभी इसमें मत जाइए आप, मेरे उसको भी मैं बताऊंगा अलग तरीके से, एक एक चीज बताऊंगा आप लोग को, एक एक चीज, ठीक है। देखिए ये पहला क्या होता है, वॉवल्स, कौन सा, एबीसीडी जो ए से जेड तक होता है, कितना, ये दो टाइप में होते हैं, ठीक है ना, दो टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला होता है वॉवल्स, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है ना, आया समझ में। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा ये होता है कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स, ठीक है ना। कंसोनेंट्स जो होता है इसका हिंदी क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन, ओके ना, व्यंजन नहीं, व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन होता है। कॉन्सोनेंट, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना, व्यंजन। अब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, उसी को थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा आप लोग, कंसंट्रेशन के साथ आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, मेरे को टाइम दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए वॉवल्स, ठीक है ना, ये वॉवल्स जो होता है स्वर होता है, ठीक है ना, तो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, कि इसको याद करना पड़ेगा। ये होता है ए, ठीक है, उसके बाद होता है ई, उसके बाद ए ई, उसके बाद ओ, फिर आई, फिर यू। थोड़ा सा मैं जो सीरियल नंबर है थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ, मगर यही होता है, कुछ लोग ऐसे मतलब सीरियल नंबर से ऐसे आता है, कुछ लोग बताते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। इसको मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए देखिए ये हो गया ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, वॉवल्स हो गया दोस्त, क्या हो गया, वॉवल्स हो गया। अभी इतना हमारा वॉवल्स मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये हमारा वॉवल्स हो गया। कॉन्सोनेंट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा अल्फाबेट है ए से जेड तक, जो हमारा ए बी सी डी है, उसमें से आप लोग क्या करें ना कि इसको माइनस कर दो, इसको ए ई आई ओ यू से जितने बच जा रहे हैं वो हमारा कंसोनेंट कहलाते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में आपको, आया कि नहीं आया, ठीक है, कंसोनेंट कहलाते हैं। इसको छोड़ के जो बच जाते हैं इधर, ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, ये तो हमारा आ गया, बी बच जाएगा, सी बच जाएगा, डी बच जाएगा, ऐसे कर करके जेड तक हम लोग जाएंगे। इसको आप लोग माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा मत बोलिएगा कि दिनेश सर नहीं बताए, ठीक है ना, बेसिक से, क्योंकि क्या करते हैं तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मगर वास्तव में बेसिक क्या होता है उस चीज के बारे में स्टूडेंट को नहीं बताते हैं, वही स्टूडेंट्स की कमी रह जाती है, वहीं से कमजोरी रह जाती है, ठीक है दोस्त। अभी देखिए बी सी डी, ठीक है ना, उसके बाद जेड तक, ये कॉन्सोनेंट हो गया, मतलब इसको आप लोग माइनस, ए बी सी डी जो अल्फाबेट्स है ना, उसमें से आप लोग ए ई आई ओ यू को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, वहां से निकाल दीजिए, तो 21 बचेगा ना, कितना 21, जितने लेटर्स हमारे बचेंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट है। आई बात समझ में। चलिए देखिए अभी इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिफाइन करने वाले, बेहतरीन तरीके से जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना क्लियर। चलिए ये जो बी सी डी जेड,
पहचानेंगे कैसे दोस्त इसको, और इसमें पहचानेंगे कैसे? अगर मान लिया जाए कि ठीक है याद कर लिए हो तो आप लोगों को मालूम हो जा रहा है कि A E I O U, ठीक, ये हमारा ववल्स है। कुछ लोग रट लिए हैं कि B C D, ठीक ना, F G, ये सब हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। आप लोग रट लिए हो तो ठीक है, याद हो गया आप लोगों को मालूम, मगर हम लोग उसको पहचाने के एक और तरीका होता है पहचानने का, किसे पहचानेंगे, ठीक ना। और रटे नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? साउंड से पहचानेंगे, वोकल से पहचानेंगे कि हम लोग देखो जिस लेटर्स को बोलने में, जिस लेटर को बोलने में हमारी जो ये जीभ है ना, जीभ जिसको टंग बोलते हैं, ये टच हो जाता है, ठीक ना, टच होता है। ये हमारा लिप्स जो है ना, जिसको बोलने में टच हो जाता है। एकदम सिंपल सा आप लोगों को मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। जिस लेटर को आपको बोलने में ये जो है ना लिप्स, ये टच हो जा रहा है, टच होता है मतलब चिपक जा रहा है मेरे दोस्त, चिपक जा रहा है, उसको हम लोग कंसोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट बोलते हैं। मगर आ गया ना, बट वेवल्स में क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें ना हमारा लिस्ट चिपकता है ना, ये हमारी जो जबान है ये टच नहीं होती है, ठीक है ना, टच नहीं होती है, उसको हम लोग क्या ववल्स बोलते हैं। एक बार और रिपीट मैं करता हूं, ठीक है ना। ववल्स किसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलने में आसानी से, ये आसानी से जिसको बोलने में हमारी जबान लिप्स टच ना हो, वो क्या है भाई? ववल्स है। और जिसको बोलने में हमारा लिप्स टच हो जाता है, एक बार आप लोग करके देखो ना, आप लोग एक बार बी बोल के देखो ना, बी देखो आपका कुछ टच हो रहा है, करके देखो ना एक बार, आपको मालूम चल जाएगा। सी करके देखो, क्या जबान ऊपर जाकर टच हो रही है क्या, ठीक है। और इसको बोल कर देखो, बोलने का भी तरीका होता है, कैसे भी नहीं बोलने का, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग बोलेंगे, चलिए देखिए, A E I O U, जब इसको आप लोग बोलोगे ना, ए कुछ टच हुआ है भाई, कुछ टच हुआ, ठीक ना, ए, उसके बाद ये बोलना है, E A E I O U। ये 5 ऐसे लेटर है ना, अक्षर, लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। इधर मैं लिख दे रहा हूं पूरा इसका हिंदी, ठीक है ना, अक्षर। ओके दोस्त, ये जो 5 लेटर हैं, इनको बोलने में हमारा ना जबान टच हो रहा है ना लिप टच हो रहा है, वो हमारा क्या है? ववल्स है। और जिसको बोलने में हमारा जबान भी टच हो जा रहा है, ठीक है ना, लिप्स भी टच हो रहा है। टच का मतलब समझ रहे हो ना? टच का मतलब क्या था? अरे भाई टच का मतलब छू जाना, मेरे को टच कर लो ना, मेरे को छू लो ना, डोंट टच मी, मेरे को छूने का नहीं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो टच का मतलब छू जाना, तो हमारी जिसमें ये लिप्स छू जाती है, टच हो जाती है, टांग हमारी जाकर, जो टांग मतलब हमें जो जबान ऊपर जाकर टच हो जाती है बोलने में, किसको? कॉन्सोनेंट को बोलने में। मगर इसको बोलने में टच नहीं होती। एक बार आप लोग बोल कर देखो तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। मैं उम्मीद के साथ और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि जो मैं आज ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं, इतना जितना मैं आपको बताया हूं, शायद आपको सीख गए होंगे आप लोग, ठीक ना, आप लोग समझ लिए होंगे अच्छे से, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको ऐसा मैं बेसिक सिखाने वाला हूं कि भूख कहां तक छम जाती है, ठीक ना, क्या क्या करने के बाद हमारी जो भूख होती है ना, वो कैसे रेडी होती है भूख। ऐसा नहीं है जो हमारी भूख, जो हमारी किताब होती है वो वैसे ही रेडी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद करते 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 जाकर हमारी जो हमारी बुक बनती है, ठीक है ना, वो स्कूलों में जाती है, ठीक है ना, और उसको लोग पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक। मैं बहुत ही एडवांस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ लेटर तो बस बहुत कुछ पूरा एकदम आपका ग्रामर एकदम कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब ये लेटर होते हैं, ये तो आप लोग समझ गए हो कि लेटर क्या होते हैं, ठीक है ना।
अब इन लेटरों को एक बार आपस में जोड़ कर देखते हैं कि ये क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो लेटर तो आप लोग समझ गए। लेटर के बाद हम लोग बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं दोस्त? वर्ड बनाते हैं। ठीक है, वर्ड हम लोग बनाते हैं। देखिए, WORD, ठीक है ना। वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है जी? शब्द होता है। ठीक है ना, क्या होता है? शब्द होता है। वर्ड का मतलब शब्द होता है। अब ये शब्द क्या कहलाते हैं, पूरा डिटेल में आज आप लोग को बेसिक खत्म करने वाला हूं। फिर आप कभी लाइफ में ये नहीं बोलोगे कि मेरे को कोई बेसिक पढ़ाया ही नहीं, डायरेक्ट सब लोग टेंस चालू कर दे रहे हैं, तो नाउन चालू, तो पास्ट और फिर चालू कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। मैं बेसिक से आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वर्ड क्या होता है? ठीक, वर्ड का मतलब होता है शब्द। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, इसका जो जो हिंदी है ना, इसका आप लोग अर्थ समझेंगे ना, मीनिंग जब समझ लेंगे अच्छे से ना, तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोग लिखते रहिए इसको, ठीक है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ लिखते रहिए, नोट करते रहिए आप लोग। वास्तव में जिंदगी में आप लोगों को इंग्लिश जानना है, अच्छे स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग नोट कीजिए, नोटबुक बना ही लीजिए, ठीक ना। क्योंकि कभी क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, याद तो अभी कर लेंगे, फिर कभी भूल जाते हैं, तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसलिए नोटबुक बना ही लीजिए आप लोग। चलिए, ये वर्ड क्या कहलाते हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि ये वर्ड है क्या। ठीक, तो जान लीजिए कि इसका डिफिनीशन होता है वर्ड का। अगर हम लोग डिफिनीशन करेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है ना। इसका जब हम लोग डिफिनीशन, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा होता है जी, किसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देना, परिभाषित करना किसी चीज को, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं। दो एक मिनट बराबर, अभी एक्सपीरियंस करना है, सिंपल से। दो या दो से अधिक, एक आप लोग याद कर लोगे ना, तो मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं कि केवल वर्ड का डिफिनेशन याद कर लो तो पूरा वर्ड के बाद सेंटेंस, पैराग्राफ, जो भी है सब कुछ आप लोग समझ लोगे, ठीक है ना। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों के, अक्षरों के समूह, समूह को शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, शब्द कहते हैं। आई बात समझ में? दो या दो से अधिक अक्षरों, ओके दोस्त, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो या मीनिंग हो। अर्थ, अर्थ आप समझ रहे हैं ना, कि चीज का अर्थ एकदम मैं डिटेल आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। डिटेल जानकारी आपको दूंगा। दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका मतलब कोई अर्थ निकलता हो, ठीक ना। ऐसा नहीं है किसी भी चीज का फटाक से शब्द बना दोगे। और आप लोग एक में होंगे तो पढ़े होंगे कि लेटर जोड़ जोड़ के शब्द कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो आप लोग आज से ही पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि पढ़ाई का कोई समय सीमा नहीं होता है। मैं 10वीं में 12वीं में आ गया तो क्या हुआ, मेरा बेसिक कमजोर है तो मैं उसको पढ़ूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंसल्ट महसूस करते हैं। भाई इंसल्ट महसूस मत करो, ठीक है ना। पढ़ना है तो वास्तव में एक अच्छे स्टूडेंट बनना है तो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो। अब कैसे, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स, ओके ना दोस्त, एग्जाम्पल्स, ठीक। एग्जाम्पल्स में मैं आपको लिख रहा हूं
ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता है भाई? एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब होता है, सेब। ये छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़े बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना। सेब होता है। अभी ये क्या है, एक एक ये ग्रुप बन गया है, किसका? लेटर्स का ग्रुप बन गया है, ए डबल पी। अब इसको अलग करो ना, अब इसको लेटर बनाना है ना, अभी लेटर बनाकर मैं दिखाता हूं। ए पी प्लस एल प्लस ई, ठीक है ना। ये किस रूप में है मेरे भाई? इस रूप में है। ये जो है ना, ये एक लेटर्स के रूप में है। किसके रूप में? लेटर के रूप में है, अक्षर के रूप में है। क्यों अक्षर के रूप में? क्योंकि ये ग्रुप से इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। देखो, किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर गुच्छा में रहता है ना, उसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा रहती है। कहा जाता है ना कि एक साथ जो एकता जिसके अंदर होती है, उससे जल्दी कोई टकरा नहीं सकता, ठीक है ना। मगर गुच्छे से कोई भी चीज अगर अलग होता है दोस्त ना, उसको कोई भी कमजोर समझता है, कुछ भी कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना कि एक लेटर के रूप में है। अब इसका कोई केवल हम साउंड ए पी टी एल ई ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बोलोगे, ए डबल पी नहीं बोलोगे इसमें, ए पी टी एल ई, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बोलोगे। अलग अलग इसको बांट दिया गया, गुच्छे से निकाल दिया गया है, तो इसको लेटर के रूप में मैं इधर लिखा हूं। अब इसी का मैं क्या करूंगा कि इसमें से प्लस हटा दिया हूं, इधर ए डबल पी एल ई कर दिया हूं। तो एप्पल, एप्पल का मतलब सेब। एक ये वर्ड हो गया कि नहीं? दो या दो से अधिक शब्द इसमें हुए कि नहीं? एक दो तीन चार पांच, ठीक ना। पांच अक्षर मिलकर हमारा क्या हो गया? एक शब्द की उत्पत्ति हो गई, जिसका कोई अर्थ हो। अभी देखो, आप लोग कहोगे, आप लोग कहोगे कि सर कोई तब बनाकर दिखाइए। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि ऐसे भी स्टूडेंट लोग कुछ लोग कर देते हैं, जो ज्यादा चढ़ाक होते हैं, जो अपने कुछ ज्यादा चढ़ाक समझते हैं, वो क्या करते हैं? वो ऐसे करने जेड पी एल के डी। सर इसका क्या अर्थ होता है? अरे भाई, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको लेटर बोल सकते हैं, मगर वर्ड नहीं बोल सकते हैं। शब्द नहीं, एक लेटर के रूप में है, ठीक ना। ये वर्ड के रूप में है, ठीक है ना। सॉरी, ये वर्ड के रूप में है। इसको हम लोग इसमें प्लस प्लस करेंगे तो लेटर के रूप में होगा, ठीक है ना। मगर हम लोग इसको वर्ड बोल नहीं सकते हैं। ये गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? उस चीज को मैं पहले ही आप लोगों को डेफिनेशन में बता चुका हूं कि दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। इस चीज को, जिसका कोई अर्थ हो। क्या अर्थ? किसका क्या अर्थ है? कुछ अर्थ होगा, कुछ नहीं अर्थ है, ठीक है ना। कुछ नहीं अर्थ है। अभी चलो मिटा देते हैं। आपको कंप्लीट समझ में आ गया ना। तो एप्पल का मतलब सेब। ऐसा ही आप लोग, एप्पल हो गया, कैट हो गया, कैट मीन्स बिल्ली, डॉग हो गया, उसके बाद फिर चेयर हो गया, चेयर मतलब कुर्सी, CHAIR, चेयर मतलब कुर्सी। जितने सब शब्द होते हैं, ठीक ना, ये आप लोग बोलते होंगे ये वर्ड, ठीक ना, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को जो मैं ये वर्ड पढ़ाया हूँ, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड हम लोग क्या, आपको एक एक अक्षर से मिल मिल के क्या बन रहा है, उससे क्या मिल के बन रहा है, उससे क्या मिलकर लास्ट तक क्या बनेगा। आप लोग वीडियो के साथ आप लोग लगे रहिए। आप लोगों को मालूम हो जाए कि बुक की जो उत्पत्ति होती है, जो हमारी बुक छप कर आती है पढ़ने के लिए, उसको डायरेक्ट नहीं छाप सकते हैं, ठीक ना। इतने प्रोसेस उसमें होता है, कोई भी चीज में प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट उसको किया जा सकता है। अगर छत पर आपको चढ़ना है ना दोस्त, तो आप लोग को पहले सीढ़ी पर ही कदम रखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी तीसरी, तो आप लोग टेरिस पर जाओगे, छत पर जाओगे, ठीक है ना। वही चीज मैं आप लोगों को समझाना सोच रहा हूँ। चलिए, आप लोगों को ये जो वर्ड है समझ में आ गया होगा। अभी वर्ड को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड से क्या बनता है, उस चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, वर्ड से हम लोग क्या सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं? सेंटेंस, 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 ठीक है ना। जो भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। ओके, ये
ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, यहां से मैं डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा तो याद करना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन इसका क्या होता है, इसमें उसमें तो था ना कि जो हम लोग वर्ड मार रहे थे तो दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह उसमें होता था। इसमें दो या दो से अधिक अधिक शब्दों के समूह, सेम प्रोसेस, शब्दों के समूह को, शब्दों के शब्दों के समूह इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। समूह को एकदम एबीसीडी के बच्चे जैसे पढ़ता है ना एक दो का, वैसा ही पढ़ा रहा हूं। अभी भूल जाओगे ना तो समझ जाओगे कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या हम लोग बोलते हैं, समूह को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं मेरे भाई। सेंटेंस, सेंटेंस का तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य कहते हैं। ओके, वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लो, मैं थोड़ा जल्दी इसको खत्म करूंगा मगर आप लोगों को अच्छे से समझा कर ही खत्म करूंगा जाऊंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है। उदाहरण, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आपको कहीं से भी कंफ्यूजन मेरी पढ़ाई में आप लोग हो तो आप लोग डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर भी है यूट्यूब पे, ठीक है ना। उस पर कमेंट भी कर सकते हो, नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे से आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है वही इंग्लिश में कुछ भी आप लोग आल टू आल कुछ भी पूछो आप मेरे से, ठीक है ना। पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सिंग करके पढ़ाऊंगा। और मैं जब ये ग्रामर आप लोग का कंप्लीट हो जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम लोग क्या सेंटेंस कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। ओके, राम इज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। क्या भाई, राम बाजार जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो भी मैं चालू करूंगा उसको भी डिटेल जानकारी दूंगा आपको, ये भी आप लोग एकदम लगे रहिएगा, ठीक है ना। टेंशन सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये टेंस का ही एक भाग है, इसको तो टेंस मगर ये वास्तव में सेंटेंस है, टेंस बोलते हैं। राम बाजार जा रहा है, ठीक ना। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो इसमें देखिए शब्द कितने हैं, ये हमारा एक शब्द हो गया, ये एक हो गया, क्योंकि दो दो है ना, दो दो कम से कम दो से अधिक, ये एक शब्द हो गया, एक ये हो गया, एक ये। 1 2 3 4 5 पांच शब्द मिलकर हमारा क्या तैयार हुआ है, सेंटेंस। इसको आप लोग क्या बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। आया आपको सेंटेंस समझ में, चलिए सेंटेंस भी यही है और कुछ नहीं है सेंटेंस में। सेंटेंस में आगे सेंटेंस बहुत ही बड़ा है मगर सिंपल में समझने के लिए शब्द से जो हम लोग सेंटेंस में आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बारे में डिटेल, इसके बारे में बताऊंगा, सेंटेंस के बारे में बहुत ही डिटेल। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा सेंटेंस का पूरा डिटेल लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसको भी मैं क्लीन कर दे रहा हूं, पूरा मैं मिटा मिटा कर एक एक लिख कर बता रहा हूं भाई, बोलने का नहीं, लोचा कर दूंगा। चलिए सेंटेंस हो गया ना। अब सेंटेंस के बाद हम लोग क्या बात है, सेंटेंस को जोड़कर क्या बात है, अभी लिखूंगा नहीं मैं, आपको केवल समझाऊंगा। सेंटेंस ये अगर जुड़ेगा तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, याद है आपको। अभी हम लोग सेंटेंस बना लिए, वाक्य बना लिए, मगर इसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस जोड़ते हैं तो एक पैराग्राफ की उत्पत्ति होती है। पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है ना। पैराग्राफ की उत्पत्ति हो जाती है।
पैराग्राफ आप लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल में इसका लिख देता हूं, एग्जाम्पल में कि राम eats मैंगो, राम आम खाता है, ठीक है ना, राम आम खाता है बिकॉज ही इज इल एंड वीक। मतलब बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या है कि राम आम खाता है क्योंकि ही इज इल एंड वीक, क्या है वो बीमार है और कमजोर भी है, इसके साथ साथ बीमार है और कमजोर है, इसलिए आम खाता है, मतलब फल खाता है। जो कुछ भी खा सकता है, यहाँ पे आम की जगह पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या एक पैराग्राफ बन रहा है, ठीक ना, क्या बन रहा है, पैराग्राफ, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग लिख सकते हो हिज मदर कुक फूड। हिज मदर मतलब वो राम की जो माता है क्या करती हैं, उनकी माता जी क्या करती है, कुछ फूड खाना पकाती हैं, खाना बनाती है, ठीक ना। ये हमारा धीरे धीरे एक सेंटेंस में, एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस, 3 सेंटेंस मिल गया, हमारा पैराग्राफ जल्दी तैयार हो रहा है भाई। क्या तैयार हो रहा है, पैराग्राफ तैयार हो रहा है, बोलोगे नहीं ना अभी। 3 सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक में लिखा हूं ना, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं तो पैराग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो ये एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, 3 हो गया। तो इसको हम लोग अब क्या बोलोगे, सेंटेंस मत बोलना, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है, रुक रहा है, तो अभी धीरे धीरे जो तैयार हो रहा है इसको पैराग्राफ बोलोगे। क्या बोलोगे, पैराग्राफ बोलोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेम प्रोसेस आप लोग को करना है, ठीक है ना। अब ये जो पैराग्राफ है ना दोस्त, पैराग्राफ, अब पैराग्राफ से हम लोग क्या बनाते हैं मालूम है, पैराग्राफ से हम लोग क्या बनाते हैं, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। आप लोग, मेरे को भी क्या पता, हम लोग, मैं भी भूल जाऊं ना, मेरे भी माइंड से उतर जाए, फिर लोचा हो जाएगा ना भाई। चलिए देखिए, पैराग्राफ, ठीक, पैराग्राफ 2 या 2 से अधिक अगर पैराग्राफ को हम लोग जोड़ेंगे तो वो क्या बनता है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक हम लोग पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उस चीज के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। देखिए कैसे कैसे प्रोसेस बुक छपने की हो रही है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ जब हम लोग वो करते हैं ना, बनाते हैं, जोड़ते हैं ना, तो ये लेसन की उत्पत्ति होती है, LESSION, लेसन का मतलब पाठ, ठीक है ना, लेसन का मतलब पाठ। ये लेसन की तैयारी करने में हम लोग को इतना प्रोसेस लगा, लेटर से मैं चालू किया था, किससे, लेटर से मैं चालू किया था, अक्षर से मैं चालू किया था, उसके बाद शब्द, उसके बाद सेंटेंस। यहाँ मान लीजिए एल से लेटर हो गया, उसके बाद इतना मैं कर दे रहा हूं क्या, वर्ड, वर्ड, ठीक है ना, लेटर वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस से पैराग्राफ हम लोग बनाए 2 या 2 से अधिक जोड़ने का, तो उसका अर्थ भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद लेसन, लेसन भी आप लोग स्टार्टिंग में जो लेसन होता है, लेसन का मतलब क्या होता है भाई, पार्ट, पार्ट में क्या, किसी भी कहावत को बोली जाती है, किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग को इधर कहा जाता है, कहानी को बताई जाती है, ठीक है ना। जैसे अभी देखिए हम लोग कैसे लेसन की उत्पत्ति कर रहे हैं, देयर वाज अ किंग, ठीक है ना, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था, he have 3 queens, है ना, चाहे ही है 3 वाइफ भी लिख सकते हो, क्वीन लिखो, राजा है तो उसकी क्वीन, ठीक है ना। एक राजा था, ही है, उसकी कितनी
3 रानियां थी। कितनी रानियां? 3 रानियां थी। ठीक है, अब यहाँ पे वह एक राजा था, ही है 3 क्वींस, उनकी 3 रानियां थी। वन डे एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, he went to market, with queens, QUEENS। ठीक है ना, कह रहे क्या कि देयर वाज अ किंग ही हैड 3 क्वींस, एक राजा था, ठीक ना, उसके पास कितनी, उसकी 3 रानियां थी। वन डे एक दिन, ही वेंट टू मार्केट विथ क्वींस, वो अपने तीनों रानियों के साथ, ठीक ना, वो जितनी रानियां थी उनके साथ कहाँ गया भाई? मार्केट में गया। ठीक है ना, मार्केट में गया। उसके बाद आप लोग और जोड़ सकते हो, उसके बाद क्या हुआ? वो मार्केट में गया और उनको लेकर गया कपड़ा खरीदवाने के लिए। तो पहली रानी बोल रही है कि मेरे को 10,000 का चाहिए, तो दूसरी बोलेगी मेरे को 25,000 का चाहिए, तीसरी बोले पर उसमें अब राजा को होगा प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ऐसे कहानी में कहानी लिख रहा हूं ना, अभी इधर देखिए जगह नहीं, इसके लिए नहीं तो मैं पूरा लिख देता कहानी। इधर मैं पूरा कहानी लिखने का कैपेसिटी रखता हूँ, पूरा मैं कहानी लिख देता। तो वहां पे गई वो लोग, मार्केट में गई। ठीक है, जब कपड़ा खरीदने का, तो कहीं पर 3 औरत है ना, और खरीदारी का बड़े घर की है ना, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। ठीक है ना, किसी को सलाह, किसी को ज्यादा अच्छा कोई खरीद ना दे, महंगा ना खरीद दे, प्रॉब्लम हो जाती है। उनका बहुत ही छोटा माइंड होता है, बहुत छोटा दिमाग होता है, लड़की होता है, ये तो कंफर्म समझ ही जाइए। छोटी छोटी बात में रोने लगती हैं, ठीक है ना, फूल जाती हैं, ठीक है ना, वो समझ नहीं पाते सिचुएशन। ठीक है, तो मार्केट में राजा साहब तो लेकर चले गए तीनों रानियों को। ठीक, खरीदने की बात आई, वहां भी प्रॉब्लम होगा, फंस गए राजा साहब। एक का 10,000 का, 25,000 का, 45,000 का। अभी ये दोनों खुल गए, तो 45,000 का पहनेंगे, मेरे को सेम चाहिए, और कपड़ा भी सेम, वहां पे फंस गए। तो ऐसे हमारी क्या होती है, मैं बताना आप लोग को यही सोच रहा हूं कि कहानी की उत्पत्ति ऐसे ही होती है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लेसन देखोगे, एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम, क्या लिखते हैं कुछ लोग, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। क्या लिखते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, ये ठीक ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ही हैड 3 क्वींस, उसके पास कितनी रानियां? 3 रानियां थी। तो ये धीरे धीरे क्या मैं बताना, एक पैराग्राफ ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद फिर एक पैराग्राफ में क्या, मार्केट में गया, ये किया, वो किया, यहाँ गया, वहां गया, उसके बाद उसकी एक रानी मर गई, वो वियोग में जाकर रोने लगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे हमारा क्या एक स्टोरी तैयार हो रहा है, क्या स्टोरी तैयार हो रहा है, ठीक ना। तो मानकर चलिए कि आप यहाँ से लेकर यहाँ एक पैराग्राफ कर दिए हो, ठीक है ना, एक मतलब यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इसको भी उसमें शामिल कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, उसके बाद फिर दूसरा पैराग्राफ बनाओगे, तीसरा पैराग्राफ बनाओगे, चौथा बनाओगे, पांचवा बनाओगे। ऐसे बनाते बनाते हमारी एक लेसन की उत्पत्ति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी भाई? लेसन की उत्पत्ति। जो हम लोग लेसन पढ़ते हैं, जाओगे स्कूल में, टीचर बताए, 4 नंबर लेसन ओपन करो, 4 नंबर जो बुक जो है ना, उसमें से 4 नंबर लेसन ओपन करो, उसको पढ़ाना है। वो लेसन डायरेक्ट लेसन थोड़ी नहीं बन के आया है, ये लेसन को बनाने के लिए मालूम है ना कितना प्रोसेस इधर हुआ है। ठीक, अब ये लेसन, कोई लेसन जब मिलते हैं, 10 लेसन, 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 लेसन जब मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये आप लोग का हो गया एग्जाम्पल, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है ना, बता रहा हूं। अब ये 2 या 2 से अधिक जब लेसन हम मिलते हैं, 10, 20, 30 जब लेसन होते हैं, तो एक बुक की उत्पत्ति होती है। मेरे दोस्त आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या बुक की उत्पत्ति। एक बुक को छापने में, तैयार करने में हम लोग को कितना प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है ना, इतना प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम आज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोग को मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, बेसिक जो है, ठीक है ना।
तो हम लोग इसको यहीं पे समाप्त कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरा जो वीडियो है ना, आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग को समझ में आया हो, सेटिस्फाइड आप लोग हो गए हो, ठीक है ना, वास्तव में आप लोग सेटिस्फाइड हो गए हो, आप लोग को समझ में आ गया है मेरा वीडियो, जो मैं चीज आप लोग को सिखाया मुझे समझ में आया है, तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है ना, ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। दैट्स इट यहाँ पे, और हम लोग यहीं पे अपने समाप्त करते हैं अपने लेसन को, ठीक है ना, यहीं पे अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं, ठीक है ना, और कल मिलेंगे।